नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज सुबह से धृतराष्ट्र थोड़ा बेचैन थे। चांदी की तीली से लगातार दांत में फंसा हुआ कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। दरबारियों को इल्म था कि महाराज सुबह सुबह ही गरिष्ठ और रेशेदार भोजन का हैवी डोज लेकर आए हैं। अचानक से दांत में फंसा रेशा धृतराष्ट्र की पकड़ में आ गया। काफी तल्लीनता से दांत खोद रहे धृतराष्ट्र को राहत मिली। पीकदान में थूकते हुए वो वर्तमान में लौटे। कुछ खाने के असर और कुछ आर्यावर्त के हालात से बेचैन थे। संजय से मुखातिब होकर बोले, क्या हाल है रियाया के? यह सवाल संजय और तमाम दरबारियों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। पहली दफा धृतराष्ट्र ने अपने प्रिय डंकापति की बजाय किसी और का नाम लिया था। संजय ने सिर झुकाकर कहा, रियाया के हाल वैसे ही हैं। हर रोज शोभा यात्रा, हर रोज नारेबाजी, हर रोज पत्थरबाजी, हर रोज बुलडोजरबाजी। रियाया अपने कामकाज में पूरी तरह से व्यस्त है। ये सारा उत्तर प्रदेश और एमपी की तर्ज पे हो रहा है। इस तरह की हिंसक झड़प के बाद इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। धृतराष्ट्र को कुछ खास मजा नहीं आया। उन्होंने आदेश के अंदाज में कहा, कुछ नई ताजी सुनाओ संजय, यह तो हर रोज की किचकिच है। तब संजय ने गंभीरता का चोला ओढ़ते हुए कहा, महाराज आज आपको हस्तिनापुर के छोटे नवाब की कहानी सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने यह नाम थोड़ा बहुत सुन रखा था, लेकिन पहली बार संजय की बात सुनकर वो चौंके और चरम उत्सुकता का प्रदर्शन करते हुए बोले, इनकी तारीफ? संजय ने बताना शुरू किया। चरागे हिंद थे छोटे नवाब। बड़े बड़े अरमान पाले थे लोगों ने छोटे नवाब से। ख्वाब ही ऐसे दिखाए थे छोटे नवाब ने। सियासत को बदलने निकले थे। फिलहाल सियासत ने इनको पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया है। इनकी शुरुआत बहुत आश्वस्तकारी थी महाराज। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन इनका वर्तमान उतना ही डरावना है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। धृतराष्ट्र ने टोंकते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है। कष्ट निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो छोटे नवाब को मेरा संदेश भिजवाओ। दुख दलिद्दर दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा से भी ज्यादा कारगर है। संजय ने पलटते ही जवाब दिया, छोटे नवाब को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है महाराज। श्री हनुमान प्रकोत्सव के अवसर पर आज दिल्ली में पवित्र सुंदरकांड का मंचन किया गया। सुंदरकांड के भव्य मंचन को देख मन खुश हो गया। अब पूरी दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का मंचन कराएंगे। प्रभु श्री राम जी एवं उनके परम भक्त बजरंगबली जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। संजय जारी रहे। बीते 2 सालों में छोटे नवाब ने जिस तरह से रंग ढंग बदला है, उस पर जानकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि छोटे नवाब ही डंकापति के असली उत्तराधिकारी हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के कान शुतुरमुर्ग की तरह लंबे हो गए। छोटे नवाब में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, यह तो तुमने बड़ी बात कह दी संजय। क्या धरा पर वह वीर पैदा हो गया जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, साम, दाम, दंड और भेद में डंकापति को चुनौती दे सके? संजय ने कहा, जी महाराज। जानकार बता रहे हैं कि छोटे नवाब बड़े सलीके से डंकापति की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इशारों इशारों में गहरे संकेत भेज रहे हैं। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। पूछा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोटे नवाब ऐसा क्या संदेश दे रहे हैं? संजय ने कहा, संदेश ये है कि जो काम सुनारों की कलात्मक ठुकाई से हो सकता है, उसके लिए आरएसएस वाले बिना वजह लोहारों की अश्लील तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं।
धृतराष्ट्र को खुलासे की तलब हुई। तब संजय ने कहा, जो फिरका परस्ती का धंधा छोटे नवाब शास्त्रीय संगीत की शैली में सहला कर सकते हैं, उसके लिए डंकापति के लफंगों की फौज से ब्रूसली स्टाइल में दंगा फसाद क्यों करवाना। अब धृतराष्ट्र को बात समझ आने लगी थी, लिहाजा उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करते हुए कहा, संजय, छोटे नवाब के कारनामों पर कुछ रोशनी डालो। संजय ने फिर बोलना शुरू किया। सबसे ताजा वाकया जहांगीरपुरी इलाके का है। वहां हनुमान जयंती पर बलवा हो गया। कुछ तथ्य सामने थे। लोग एक नहीं, तीन जुलूस निकाल रहे थे, आक्रामक नारेबाजी कर रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे। इसके बाद उनकी दूसरे पक्ष से भिड़ंत हो गई। अभी कोई जांच नहीं हुई थी। कौन दोषी कौन निर्दोष, इसका फैसला होने में अभी काफी वक्त था। शहर का प्रतिनिधि और प्रथम नागरिक होने के नाते छोटे नवाब की जिम्मेदारी थी कि वो जांच का इंतजार करते, दोनों पक्षों से भाईचारे और शांति की अपील करते। लेकिन नहीं, अली के ऊपर बजरंगबली को चुन चुके छोटे नवाब ने सीधा फरमान जारी कर दिया कि हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। आलम यह रहा कि इनके कुनबे से कोई दंगाग्रस्त इलाके की खबर तक लेने नहीं गया। धृतराष्ट्र की बेनूर आंखें चौड़ी होती जा रही थी। संजय बोले जा रहे थे। कुछ दिन बाद ही इलाके में बुलडोजर चलाया जाने लगा। शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधि छोटे नवाब तब भी लापता रहे। धृतराष्ट्र बोले, हो गई होगी एक आध बार गलती। तब संजय ने एक और जानकारी फेंकी। ये वही छोटे नवाब हैं जो कुछ बरस पहले तक सुबह गंगा स्नान करते थे और शाम को अजान का सम्मान करते थे। बनारस पहुंचे और यहाँ पर अब गंगा में डुबकी लगाई उन्होंने, और डुबकी लगाने के वक्त जाहिर सी बात है आशीर्वाद भी गंगा मैया से मांगा होगा। संजय बोले जा रहे थे, महाराज यह सोचा समझा फैसला है। इसी महीने शहर के एक हिस्से में मांस की दुकानों को 9 दिन बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। शहर के प्रतिनिधि छोटे नवाब ने अपने शहर में एक तबके के साथ हो रही इस नाइंसाफी से मुंह फेर लिया। 2 साल पहले शहर में दंगा हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। छोटे नवाब ने दंगाग्रस्त इलाकों में जाना या पीड़ितों के साथ खड़ा होना भी मंजूर नहीं किया। संजय अपनी राव में बोले जा रहे थे। जैसे छोटे नवाब वैसे ही उनके शागिर्द भी हैं महाराज। वैसे तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होना चतुर होने की गारंटी हो सकता है, समझदार होने की गारंटी नहीं। मसलन इनकी एक शागिर्द हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हैं, लेकिन ये चतुराई देखिए। ये भाजपा के नेता हैं जिन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा होकर 15 साल से जब एनसीडी में भाजपा का शासन था, तो तब भाजपा को क्यों नहीं ख्याल आया? इसलिए नहीं ख्याल आया क्योंकि लोगों को अतिक्रमण करवाने में, लोगों को इलीगली बसाने में भाजपा के अपने नेताओं का हाथ। इन्होंने भी छोटे नवाब की तरह अपना पाला चुन लिया है। जहांगीरपुरी में ठीकरा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सिर क्योंकि मस्जिद का मामला है, और श्रीनिवासपुरी में खुद जाकर धरना क्योंकि मंदिर का मामला है। अब उनकी पैसे की हवस यहाँ तक आ पहुंची है कि वो भगवान श्री राम की गुल्लक को भी नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने मंदिर पर भी बुलडोजर के द्वारा डेमोलिशन का नोटिस लगा दिया है। ये कैसी पैसे की हवस है कि आम लोगों की आस्था, भगवान नीलकंठ का मंदिर भी अब बुलडोजर के रास्ते में आने वाला है। छोटे नवाब और उनके शागिर्दों की इस बेढब सियासत से धृतराष्ट्र का माथा गर्म हो गया। वो गुस्से से उठे और पैर पटकते हुए अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप फिर से सवाल को सुनिएगा। मैं बार बार जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से सोचिए, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। कुछ लोगों के लिए बेशर्मी ही आभूषण होता है। ये बात इस व्यक्ति से ज्यादा किसी व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती। आप इसे खबरिया चैनलों का प्रेम चोपड़ा भी कह सकते हैं। नाम अमन चोपड़ा है। वैसे प्रेम चोपड़ा तो सिर्फ खलनायकी का अभिनय करते थे। यह वास्तव में खलनायक है। जितनी बार इसने अपने कार्यक्रम में ध्यान से सुनने की बात दोहराई है, उसका तिहाई चौथाई भी अगर इसने खुद ध्यान दिया होता तो इतनी बड़ी जहालत से बच जाता। क्या ये जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? लेकिन दोनों चीजों को लिंक करिए और बहुत ध्यान से सोचिएगा
की धमकी भी दी गई थी कि कुछ होगा। मस्जिद के सामने बुलडोजर और अब मंदिर पर बुलडोजर। ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है, सांप्रदायिक है और जाहिल भी। इस तरह के बेतुके शो हर रोज करता है। हवा में दो बेमेल घटनाओं को आपस में जोड़ देना इसका रोजाना का लैक्सेटिव है। इसके बिना इसकी कब्ज दूर नहीं होती। लेकिन इससे भी बड़ा अपराध है कि इसने फेक न्यूज चलाई। जी हाँ, अलवर की जो कहानी इसने प्रसारित की वह पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। अलवर में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का पूरा टाइमलाइन आप समझिए। 8 सितंबर 2021 को राजगढ़ नगरपालिका बोर्ड ने सर्वसहमति से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया। 6 अप्रैल 2022 को सभी अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई। 12 अप्रैल 2022 को अलवर नगरपालिका बोर्ड ने पुलिस प्रशासन से अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की। 17 अप्रैल 2022 यह बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अलवर में कथित मंदिर समेत तमाम चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जो कि शांतिपूर्ण रही। इसीलिए मैंने कहा कि 17 अप्रैल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई 20 अप्रैल को हुई। अलवर की कार्रवाई इसके 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस जहरीले आदमी ने इस पूरी खबर को 22 अप्रैल का बताया। इतना ही नहीं, इसे दिल्ली में मस्जिद पर हुई कार्रवाई का बदला बताया। अगर ऐसे जहरीले आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से न जोड़ें, बल्कि अभिव्यक्ति का दुरुपयोग मानें। अलवर मामले से जुड़ी 2 बातें और जान लें। अलवर की नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी का राज है। कुल 35 पार्षदों में 32 भाजपा के हैं, 2 निर्दलीय हैं और 1 कांग्रेस का है। दूसरी बात, ध्वस्त मंदिर को 300 साल पुराना बताया जा रहा है। 300 साल पहले कौन सा सीमेंट और आरसीसी पिलर टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था? जानकार इस पर ठीक से रोशनी नहीं डाल रहे। यह जो झूठ, फरेब और नफरतों की बातें खुलेआम टीवी चैनलों से फैलाई जा रही हैं, इसकी वजह है इन चैनलों की छीनी हुई आज़ादी। ये अपने मालिक के इशारे पर यह सब कर रहे हैं। ये मालिक हैं सरकार और कॉरपोरेशन। ये वो लोग हैं जो विज्ञापन देकर अपने इशारों पर इन्हें नचा रहे हैं। मीडिया अगर विज्ञापन पर निर्भर होगा तो खबरों के नाम पर इसी तरह की नफरत और झूठ फरेब दिखाया जाएगा। मीडिया को कॉरपोरेशन और सरकारों के इस चंगुल से आज़ाद करने का एक ही जरिया है, सब्सक्रिप्शन। न्यूज़ लॉन्ड्री न तो सरकारों से कोई विज्ञापन लेता है, न ही कॉरपोरेशन से। और तो और हमारा यूट्यूब चैनल भी विज्ञापन से मुक्त है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारा मीडिया ही अपने देश के नागरिकों का दुश्मन बन गया है। इसे बचाना अब आपके हाथ में है। आने वाले समय में देश का मीडिया कैसा होगा, यह आपको आज तय करना है। सब्सक्रिप्शन इसका एक विकल्प है, यही भविष्य है। तो मेरी आपसे अपील है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। और अब ग्राउंड रिपोर्टिंग की दुनिया में आए एक जलजले की बात कर लेते हैं। ये वाला तो आप सब ने देखा होगा। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। मजा नहीं आ रहा है। हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। 3 मिनट में बांग्लादेशी रोहिंग्या का पुलित्जर विनिंग इन्वेस्टिगेशन करके लौटी हैं ये मोहतरमा। ये भी एक सच्चाई है, जो यहाँ पर बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वहाँ पर भारी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश के आए हुए लोगों हैं, क्योंकि मैं उनके घरों में खुद गई हूँ। इन्होंने देखा है, इतना ही बहुत है आपके लिए। इससे ज्यादा न तो आपको सबूत की जरूरत है, न ही तथ्य की। बस इनके देखे हुए 3 घर हैं और 3 हाथ की जुबान है। उस जुबान से जिसे मन में आया बांग्लादेशी, जिसे मन किया रोहिंग्या का सर्टिफिकेट। रिपोर्टिंग के नाम पर घंटा देखना हो तो इसके आगे का हिस्सा देखिए। ये आगे का पार्ट है, ये आगे के जितना हिस्सा आप देख रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है जनाब। ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है इस पूरे इलाके में। इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन जगहों पर कोई उंगली उठा सके। घंटा रिपोर्टिंग का नमूना और विस्तार से देखना हो तो इसे देखिए। न तथ्य न कथ्य, बस लफाजी ही लफाजी। हेडगेयर पे हेडगेयर के साथ हेडगेयर लगाया है, हेडगेयर के साथ हेडगेयर है, हेलमेट गेयर के साथ जो हेडगेयर के साथ वो हेडगेयर प्रॉपर हेडगेयर के साथ। जब कुछ बताने को ना हो और दिमाग लोडेड हो तब इसी तरह की घंटा रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। दरबारी मीडिया और इसके हुड़क-चुल्लू एंकराओं ने बीते 3 हफ्तों से पूरे देश को दिन रात इसी सांप्रदायिकता की चक्की में पीस कर रखा है। देखिए। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज सर,
मैं आप दोनों को स्क्रीन से हटा रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये इस प्रकार की नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। विशाल जी आप स्क्रीन पर आइए। विशाल जी मैं नहीं, ये मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ सर। यह देख और सुनकर मुझे शिद्दत से सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह की याद आई। टोबा टेक सिंह एक कालजई लाइन बोलता है, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्सी दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी पिटे मुंह। ऐसा नहीं था कि बीते 3 हफ्तों के दौरान देश के सामने समस्याएं नहीं थी या फिर रामराज आ चुका है जहां बाघ और बकरियां एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। वो जरूरी मुद्दे जिनका सरोकार आपसे है, वो बेतहाशा मुंह बाए आपके सामने खड़े हैं। देश की थोक मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर बीते महीने 14.55% तक पहुंच गई है। यह 30 सालों के अधिकतम स्तर पर है। इस दौरान खुदरा महंगाई की दर भी 6.95% तक पहुंच गई है, यानी हमारे आपकी कमाई के मुकाबले खर्च होने की रफ्तार ज्यादा है। इस दौरान भारत की जो मानव शक्ति है उसका दायरा भी बीते 8 महीनों में सिकुड़कर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। मार्च महीने में इसमें 38 लाख तक की गिरावट आ चुकी है। देश में बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मार्च महीने में बेरोजगारी की दर 7.6% पर रही। बेरोजगारी के पैमाने पर हरियाणा जैसे राज्यों की हालत बहुत ही खराब है। लेकिन ये तमाम जरूरी मुद्दे, जरूरी खबरें प्राइम टाइम से गायब हैं। 3 हफ्तों से दरबारियों ने इसे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का घमासान बनाकर रखा है और बचे कुचे टाइम में ये सब देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि टिप्पणी के साल भर पुराने एक एपिसोड का हिस्सा देखिए। साल भर पहले पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के सामने ध्वस्त पड़ा था। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, अस्पतालों की कमी से मर रहे थे, लोग गंगा के किनारों पर दफन हो रहे थे, गंगा की लहरों में बहाए जा रहे थे। सरकार पूरी तरह से अनुपस्थित हो गई थी। मीडिया का एक हिस्सा बेहयाई से मरने वालों की मौत को सामान्य बता रहा था। बाद में सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर दर्ज किया कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो हफ्ते की रिपोर्ट का यह हिस्सा 1 साल पहले अकाल मारे गए उन असंख्य लोगों को समर्पित है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जो भूल जाते हैं वो बार बार चोट खाने, धोखा खाने को अभिशप्त होते हैं। कोरोना की मार में, लाइन कब्रिस्तान में, ऑक्सीजन की चाह में रह गए कतार में, और हम खड़े खड़े बंगाल देखते रहे। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। पहली लहर थम गई थी, वैक्सीन बन गई थी, लेकिन नींद तब खुली जब जिंदगी फिसल गई थी। सांस हलक में फंसी थी, सिर्फ भीड़ दिख रही थी। वोट के सैलाब में, मौत के प्रलाप में, लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली। लोग थे लुटे लुटे, सरकार से पिटे पिटे। कोविड के उतार का चढ़ाव देखते रहे। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। स्वप्न था दिया कि हर दुखी को प्यार दूं, और बात यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर फसाद बेचते रहे। जय श्री राम। वह उठी लहर कि ढह गए किले बिखर, और हम लुटे पिटे रक्त नयन में भरे। ओढ़ कर कफन पड़े, श्मशान देखते रहे। कारवां गुजर गया, बंगाल देखते रहे। कारवां गुजर गया, चुनाव देखते रहे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। नमस्कार।